एमए फाइनल का प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान का, उसका सिलेबस आज हम देखेंगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये आपका 5th पेपर है। ध्यान रखिए 4 पेपर आप एमए प्रीवियस में पढ़ चुके हैं और अब 5वें पेपर से अपनी स्टार्टिंग होगी। 6th पेपर भारतीय शासन और राजनीति का है और 9th पेपर अनुसंधान प्रविधि, जिसे हम रिसर्च मैथोडोलॉजी कहते हैं, अथवा लघु शोध प्रबंध का है। बीच में से 2 पेपर आपको लग रहे होंगे कहाँ गए, 7th और 8th। तो ये 2 पेपर जो हैं ये आपके वैकल्पिक हैं, यानी ऑप्शनल हैं, आपको चूज़ करने हैं, आपको इनका चयन करना है। ये 3 जो ऊपर वाले हैं इनको तो पढ़ना है, लेकिन ये जो 2 प्रश्न पत्र हैं इनमें से ये आप देख रहे हैं नंबर 1 से लेके नंबर 19 तक, इनमें से आपको 2 पेपर चूज़ करने हैं, इनका चयन करना है। तो अभी हम ले रहे हैं पेपर नंबर 7 आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और पेपर नंबर 8 गांधीय राजनीतिक चिंतन। ये 7वां और 8वां ये प्रश्न पत्र लिए जा सकते हैं। इनमें एक प्रश्न पत्र 15वें नंबर का भी अच्छा पेपर है, भारत में लोक प्रशासन, और आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आप और जब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एमए प्रीवियस में जो 4 पेपर आपने पढ़े उनको यदि हम इसी कंटिन्यूएशन में रखें और 5th पेपर की तरफ बढ़ते हैं फाइनल ईयर में, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का ये प्रश्न पत्र है आपका। और ये प्रश्न पत्र आपका बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये प्रश्न पत्र यदि आपको ध्यान हो, आप लेकिन ध्यान होना चाहिए, उससे मिलता जुलता है थोड़ा। इसमें जब एमए में हम किसी प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा समझ के साथ हम पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा चिंतन और ज़्यादा कहना चाहिए अनुसंधान या क्यों, कब, कैसे, इन सब प्रश्नों के उत्तरों के साथ वो पढ़ा जाता है। सिलेबस यदि हम देखें तो सेक्शन ए में है मेजर ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक जो थ्योरी है उसमें अभी क्या क्या चल रहा है। फिर ट्रेडिशनल से यानी परंपरावाद से हम मॉडर्न की तरफ कैसे आए, आधुनिकतावाद की तरफ, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, बहुत अच्छे से परिचित हैं आप इससे, एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान विषय का विकास। इनसे मिलकर आपका सेक्शन ए बना है। सेक्शन बी में है सिस्टम थ्योरी। जिन्होंने बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है वो जानते होंगे, व्यवस्था सिद्धांत है डेविड ईस्टन का। स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी ये भी आपने पढ़ी है, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम आमंड पावेल का। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और राजनीतिक समाजीकरण। ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच, वितरणात्मक सिद्धांत लॉसवेल का। कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरी, संचार और निर्णय निर्माण सिद्धांत कार्ल डायच और स्नाइडर के। ये कुछ अवधारणाएं हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की, और ये राजनीति विज्ञान को अपनी अपनी तरीके से परिभाषित करती हैं। सेक्शन सी कंसेप्ट ऑफ एलीट, अभिजात्य वर्ग, अभिजनवादी वर्ग की अवधारणा है। पावर एंड अथॉरिटी, सत्ता शक्ति, ये पढ़ चुके हैं आप। मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास का संबंध। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण एंड पॉलिटिकल कल्चर और राजनीतिक संस्कृति, यानी राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति के बीच क्या संबंध है, ये आपको इसमें पढ़ना है। जहाँ तक पुस्तकों का सवाल है, एक लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं। इनमें से जो हिंदी की किताबें हैं वो SP वर्मा, SL वर्मा, हरीशचंद्र शर्मा, इनकी आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से ये पुस्तकें हैं। एक पुस्तक SP वर्मा की भी पढ़ी जा सकती है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में भी उपलब्ध है। JC जोहरी की किताबें हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर, और OP गाबा, इन्होंने भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर अपने विश्वकोश निकाले हैं, इनका अध्ययन भी किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं आपका 6th पेपर
भारतीय शासन और राजनीति, बहुत अच्छे से परिचित हैं आप इससे। सेक्शन ए, जो भी संविधान से संबंधित मूलभूत चीज़ें हैं, हमारी संविधान सभा, दार्शनिक आधार, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब सेक्शन ए में है। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और इनके दोनों सदनों का स्वरूप, ये आपको पढ़ना है। सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान संशोधन, संघ राज्य संबंध, राज्यपाल का पद और राष्ट्रपति शासन की राजनीति, क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकीकरण। सेक्शन सी में है राजनीतिक दल, चुनाव व मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता, जाति, वर्ग, संप्रदायवाद और भाषा की राजनीति, पंथ निरपेक्षता, अल्पसंख्यकों की समस्या, सामाजिक और आर्थिक न्याय की समस्या, भारत में सामाजिक आंदोलन। ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको 2 मिनट का टाइम है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पुस्तकों का नाम लें तो यहाँ भी आपको एक लंबी सी लिस्ट मिलेगी पुस्तकों की, और नाम ध्यान होने चाहिए कुछ पुस्तकों की। ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरिस जॉन्स की किताब है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, रजनी कोठारी ने हिंदी में भी लिखी है भारत में राजनीति। यदि आप सिलेबस के हिसाब से देखें तो आप एक पुस्तक MP राय, भारतीय शासन व राजनीति, अच्छी पुस्तक है। BL फड़िया आप ले सकते हैं। तो ये आप इसमें से देख के पुस्तकों का चयन करें। एक आपको छोटे छोटे अक्षरों में नीचे रिसर्च मैथडोलॉजी करके 9th पेपर दिख रहा है, और ये बिल्कुल नया प्रश्न पत्र है, कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है आपको ये। इसमें आपको रिसर्च से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, कैसे करना चाहिए अनुसंधान, शोध। सेक्शन ए में उसका नेचर, उसकी नीड, क्या बेसिक नीड्स है रिसर्च की, पॉलिटिकल साइंस में वो बताई गई हैं। नॉर्मेटिव, इम्पीरियल एंड बिहेवियरलिज्म, पॉलिसी एनालिसिस, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी हम दूसरे विषयों के साथ मिलकर कैसे अनुसंधान कर सकते हैं, और अनुसंधान का साइंटिफिक मेथड क्या है, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टडीज़। तो ये आपको इसमें सेक्शन ए में पढ़ना है। सेक्शन बी, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो शोध की समस्या है उसको हम कैसे पहचानें, कैसे खोज करें कि हमको इस पर रिसर्च करना है, और रिसर्च डिज़ाइन कैसे करनी है, हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। ये सब जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि क्या है। डाटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग करनी है, यानी आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अलग अलग टेबल्स में, फिर उनकी सैम्पलिंग करनी पड़ती है, फिर निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो पूरी प्रक्रिया चलती है। और डाटा इकट्ठा करने के लिए हमको क्वेश्चनियर तैयार करना पड़ता है, हमें इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं जिनसे हम कुछ आंकड़े चाहते हैं, जिस वर्ग से भी, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हमको लेने होते हैं। तो ये सब आपको कैसे हमको करना है इस पेपर में सिखाया गया है। सेक्शन सी, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्पेस, कोडिंग एंड टेबुलेशन। जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उसकी कोडिंग करना, उसको टेबल में डिवाइड करना, फिर रिपोर्ट लिखना, एंड फिर उसके बाद में आपको रिसर्च प्रपोज़ल कैसे तैयार करते हैं। यानी कि इसमें ये अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना है, और ये जो रिसर्च प्रपोज़ल है ये किन्हीं भी विषयों पर तैयार किए जा सकते हैं। तो ये आपको रिसर्च मैथडोलॉजी का एक बिल्कुल नया सा पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको अथवा दिया गया है लघु शोध प्रबंध, यानी आप डेजर्टेशन भी लिख सकते हैं। जो मैंने आपको एक बात कही थी कि रिसर्च प्रपोज़ल,
वो रिसर्च प्रपोजल और रिपोर्टिंग जब आप किसी विषय पर बड़ी सी करेंगे, एक पुस्तक के रूप में उसको आकार देंगे, तब वो लघु शोध प्रबंध होता है। तो इसमें आपको कोई पेपर नहीं देना होता, बल्कि आपको एक रिसर्च अनुसंधान करके एक रिपोर्ट राइटिंग करके और वो आपको सबमिट करानी होती है। अब हम जहाँ तक वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की बात करें तो हमने बात की थी कि हम आधुनिक वाला पढ़ेंगे, तो ढूंढते हैं इसमें कहाँ पे है उसका सिलेबस। ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का भारतीय राजनीतिक चिंतन का सिलेबस। बहुत सा परिचित हैं आप बहुत सारी बातों से। सेक्शन ए में राष्ट्रवाद, राजनीतिक उद्भव का दर्शन, सामाजिक पुनरुद्धार, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, रानाडे जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब पढ़ने हैं आपको। सेक्शन बी में गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, अरविंद घोष, वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय। सेक्शन सी में मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, ये आपको इसमें पढ़ना है। बुक्स बहुत प्रसिद्ध किताबें वी.पी. वर्मा की है, पुरुषोत्तम नागर की है, अवस्थी की है। ये पुस्तकें आप कंसल्ट कर सकते हैं आधुनिक राजनीति भारतीय राजनीतिक चिंतन पर। गांधी राजनीतिक चिंतन में सेक्शन ए में आपको मिलेगा पढ़ने को गांधी के विचारों और व्यक्तित्व पर निर्धारक प्रभाव, गांधी जी के विचारों व कर्मण्यता का उद्विकास, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो प्रयोग किए वो, गांधी के विचारों के तात्विक आधार, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सब सेक्शन ए का विषय है। इसी तरह सेक्शन बी में आपको पढ़ने को मिलेगा हिंद स्वराज, व्यक्ति और राज्य के प्रति गांधी का दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, शिक्षा दर्शन, इन सब के प्रति गांधी जी का क्या दृष्टिकोण है। आर्थिक संकल्पनाएं जिनमें विकेंद्रीकरण, औद्योगिकरण, यंत्रों के प्रति दृष्टिकोण, स्वदेशी, रोटी के लिए श्रम का सिद्धांत, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसमें कहा है गांधी जी ने कि रोटी खाने का हक उसी को है जो शारीरिक श्रम करे। फिर आगे श्रम और पूंजी के मध्य का संबंध, और फिर प्रन्यास सिद्धांत जिसे आप ट्रस्टीशिप के नाम से जानते हैं। सेक्शन सी खंड ग, राज्य व शासन के प्रति गांधी का दृष्टिकोण, राज्य व्यवस्था का गांधी प्रतिमान, मार्क्स, माओ व गांधी, सामाजिक परिवर्तन के वैकल्पिक प्रतिमान। फिर आपको देखना है विनोबा भावे। विनोबा भावे हमको क्यों पढ़ने हैं? वो इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि गांधी जी ने जो थॉट दिया उसको इम्प्लीमेंट करने यानी उसको लागू करने का कार्य जिन जिन लोगों ने किया वो हमको पढ़ने हैं, जिनमें एक नाम आता है विनोबा भावे, एक नाम आता है मार्टिन लूथर किंग व गांधी शांति स्थापना व द्वंद्व स्थापन का गांधीय प्रतिमान। गांधी जी ने संघर्ष के समाधान की कौन कौन सी टेक्निक प्रस्तुत की, ये भी आपको इसमें पढ़नी है। तो आपने लगे रहो मुन्ना भाई तो देखी होगी, उसके अंदर बहुत सी गांधी जी की टेक्निक्स आपने देखी हैं, तो वो सब इसके अंदर आपको देखनी है। गांधी जी की और इस पूरे जब सिलेबस को पढ़ेंगे तो उनकी मूल किताबें तो पढ़नी ही है, हिंद स्वराज है, आत्मकथा है गांधी जी की, बाकी अन्य किताबों का सहयोग भी अपन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस बनता है आपका, और इसको आप अपने आप भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी कुछ सैद्धांतिक पक्ष है इसका, कुछ व्यावहारिक पक्ष है, और कोशिश ये की गई है कि सभी पक्षों को जोड़ते हुए और एक अनुसंधान की मनोवृत्ति विकसित करने का प्रयास किया जाए विद्यार्थियों के बीच में। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये एमए फाइनल का सिलेबस आपको पढ़ना है। यदि कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको
लिख के रख सकते हैं, शेयर